जबलपुर की तिलवारा थाना पुलिस ने दो सगी बहनों को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल मधु नामक महिला कुछ दिन पहले दो नाबालिग लड़कियों को घुमाने के बहाने राजस्थान के कोटा से ले गई थी, जहां अपनी बहन कविता के घर पर रखा था। इसके साथ ही उसकी शादी करवाने की भी तैयारी शुरू कर दी गई थी। इस दौरान जबलपुर में दोनों नाबालिगों के परिजनों ने इसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई। जब पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो जानकारी मिली कि आखिरी बार दोनों लड़कियां मधु के साथ देखी गई थी। जब पुलिस ने इसकी पतासाजी की तो पहले उसकी लोकेशन राजस्थान के कोटा में मिली और उसके 2 दिन के बाद मधु जबलपुर पहुंच गई। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बयां कर दी। पुलिस ने किसी तरह मधु की कोटा में रहने वाली बहन कविता को लालच देकर दोनों नाबालिगों के साथ जबलपुर बुलवाया और उसे हिरासत में लेकर नाबालिग लड़कियों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों सगी बहनें 1.5 लाख रुपए में बेचने का सौदा तय किया गया था। इसके साथ उनका पिता भी अपराधों में लिप्त रहा है, जो वर्तमान में बलात्कार के आरोप में जेल में सजा काट रहा है। इसमें यह पाया गया कि ये दोनों लड़कियां एक साथ गई है। फिर जब हम और आगे बढ़े तो इसमें ये लड़कियां आखिरी समय मधु नाम की महिला के साथ देखी गई और ये मधु नाम की महिला जो है, ये हमारे यहाँ 376 का जो अपराध हुआ था उसमें ये उस प्रवीण महल है, उसके जो आरोपी है उसकी बेटी है। ये मधु को हमने फॉलो किया तो मधु का लोकेशन जो है कोटा आया। कोटा हम जब मधु को फॉलो किए फिर मधु जबलपुर वापस आ गई, क्योंकि किसी को शक ना हो कि लड़कियां इनके साथ गई है। जबलपुर में हमने मधु को फॉलो किया। जब मधु को भनक लग गई कि पुलिस उसको ढूंढने में लगी है तो वो तुरंत भागने की तैयारी में वो रेलवे स्टेशन गई। ट्रेन में बैठ गई थी, ट्रेन निकलने वाली थी। हमारी टीम ने उसको वहीं दबोच लिया और अभिरक्षा में लेकर जब मधु से पूछताछ की गई तो मधु ने प्रारंभिक नानापुर के बाद में जब मनोवैज्ञानिक तरीके से जब उससे पूछताछ की गई, उसने इस बात को कबूल किया कि दोनों बच्चियाँ उसके साथ गई हैं। वो बच्चियों को ले गई है बहला फुसला के, घुमाने फिराने के बहाने से, और बच्चियों को उसने ले जाके कोटा में अपनी बहन कविता और जीजा अर्जुन के घर पर रख दिया और बच्चियाँ वहीं पर हैं और उनकी मतलब उपयुक्त वो देख के, लड़का देख के उनकी जो है शादी कराने की तैयारी है, क्योंकि ये लोग पैसा लेके शादी कराते हैं। राजस्थान में चूँकि लड़कियों का थोड़ा अभाव है शादी के लिए, तो ये लोग पैसा लेके और शादियाँ कराते हैं। फिर हमने कविता के लिए जाल बिछाया, कविता को लालच दिया जबलपुर आने के लिए। कविता उस लालच में फंसी और बच्चियों को सकुशल जबलपुर लेके आई। जबलपुर में पुलिस ने पहले से जाल बिछा के रखा था और कविता के कब्जे से दोनों लड़कियां हमने दस्तयाब की हैं। लड़कियों से जब बातचीत इस बारे में पूछताछ की गई, बच्चियों ने बताया कि उनके फ़ोटो खींचे गए थे और फ़ोटो खींचने के साथ साथ में बच्चियों ने ये भी बताया कि उन्होंने उनकी बातचीत भी सुनी थी, कविता और अर्जुन की बातचीत में उन्होंने उनकी शादी की खबर सुनी थी कि उनकी शादी की चर्चा की जा रही है। और कविता ने भी इस चीज़ को कबूल किया है कि दोनों बच्चियों की शादी की तैयारी हो रही थी। तो ये एक अच्छी बात इसमें ये रही, सौभाग्य की बात ये रहेगी जब बच्चियों ने बताया कि अगर एक दिन अगर वो लेट आने में होते, पुलिस एक दिन बाद अगर उनको बुलाती तो अगले दिन उसकी शादी थी, उसमें 2 में से एक बच्ची की। तो अच्छी बात ये रही कि उसमें से दोनों लड़कियों को हमने सकुशल, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने के पहले हमने सकुशल उनको बरामद किया है।